चलो देखो, धनुष भंग का हम लोग देख रहे थे। दोहा छंद है। देखिए दोहा छंद क्या है, जिसमें 11-13 मात्राएं पाई जाती हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद होता है। हम लोगों ने 2, 1, 2, 3 पढ़ लिया था, चौथा कर रहे थे ना। ये देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, और भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन, देखिए यहाँ पे जो है अनुप्रास अलंकार है। देख देख कितनी बार आया है? 2 बार। और यहाँ धरी और धीर, ध कितनी बार आया? 2। जब अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। तो देखिए अभी तक क्या था? अभी तक लड़के ध्यान सुनो, अभी तक माता सीता और उनकी माँ सुनैना व्याकुल थी। अब इस श्लोक में क्या हो गया है? अब देवता भी व्याकुल हो गए हैं। इस श्लोक में क्या कर रहे हैं? देख देख रघुवीर तन, सुर मनाव धर धीर, यानी रघुवीर के तन को देख करके, भगवान श्री राम के शरीर को देख करके देवता भी, सुर यानी कौन? देवता। सुर मनाव धर धीर, मनाव माने मना रहे हैं, धर धीर धैर्य धारण करके, अपने मन में धीरज धारण करके अब अपने पूर्वजों को जो भी हैं सबको मना रहे हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके आँखों में प्रेम रूपी जल भरा है। और पुलकावली शरीर, और उनके रोंगटे क्या हो गए हैं? खड़े हो गए हैं। यानी देवता भी व्याकुल हैं। देवता भी भगवान राम के तन को देख करके, भगवान राम के शरीर को देख करके देवता भी इस समय क्या हैं? व्याकुल हैं। और बार बार देख देख रघुवीर तन, भगवान श्री राम के शरीर को देख करके, कोमल शरीर को देख करके देवता भी भगवान को मना रहे हैं और कह रहे हैं कि भरे बिलोचन, और उनके आँखों में प्रेम रूपी जल भरा है, और इस प्रकार उनके रोए खड़े हैं। पुलकावली शरीर, उनके शरीर पर क्या खड़ा है? रोंगटे खड़े हैं। ठीक, तो वे लोग भी देख रहे हैं भगवान राम को कि भगवान राम किस तरीके से मंच पर खड़े हैं न। अब आगे देखिए, नी के निरखी नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मन क्षोभा, अह तात दारुण हठ ठानी, समुझतु नहीं कछु हानि, लाभु न हानि, सचिव सभय सिय देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनु कुली सहु चापि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा, विधि के ही भांति धरो उरि धीरा, शीरस सुमन कन बेधिन हीरा, सकल सभा कै मति भय भोरी, अभिमोहि शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होहु हरहु रघुपति अनिहारी, अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। अब यहाँ देखिए सीता जी के विषय में कह रहे हैं कि सीता की व्याकुलता किस प्रकार से दर्शाई गई है कि नीके निरख नयन भरी शोभा, यानी सीता जी नयन भर के श्री राम जी को देखती हैं, यानी पूरा मन भर के श्री राम जी को देख लेती हैं मंच पे। और पितुपन सुमिर बहुरी मनु क्षोभा, और पिता के लिए गए प्रण पर उनको बहुत ही क्षोभ है, दुख है कि यानी हमारे पिता ने इस प्रकार के हठ को क्यों फाना। ठीक, तो यानी पूरा नीके निरखी नयन भरी शोभा, यानी नयन भर के श्री राम जी को सीता जी देखती हैं और अपने पिता के लिए गए न बहुरी मन क्षोभा, यानी उनके मन में क्षोभ है, कष्ट है पिता के लिए गए निर्णय के ऊपर। और अह तात दारुण हठ ठानी, अह तात दारुण हठ ठानी, यह कितना कठोर, पिताजी ने कितना कठोर प्रण ले लिया है न। कह रही हैं सीता जी पूरा राम को निहारती हैं, पूरा मन भर के देख लेती हैं और उसके बाद कहती हैं कि पिताजी ने हमारे कितना भयानक निर्णय ले लिया है और उनके मन में क्षोभ है। और कह रही अह तात दारुण हठ ठानी, पिताजी ने यह कितना कठोर हठ ठान दिया है, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, और उनको कुछ लाभ और हानि समझ में नहीं आता। सचिव सभय सिय देई न कोई, और जितने भी सचिव या मंत्री हैं किसी ने उनको सीख नहीं दिया। और बुद्ध समाज बड़ा अनुचित होई, और यह बुद्धिमान समाज में अगर कोई धनुष को उठा नहीं पाया
और तोड़ नहीं पाया, और अगर पिताजी ने मेरी शादी फिर भी कर दी तो बहुत ही अपयश फैल जाएगा इनका, कि बिन हाँ अपमान होगा, बुद्ध समाज में बहुत ही इनका क्या होगा, अपमान होगा। कह धनु कलसहु चाहि कठोरा, कहाँ यह धनुष कलसहु, कलसहु माने इंद्र के वज्र, इंद्र के वज्र के समान कठोर है, कहाँ यह धनुष इंद्र के वज्र के समान कठोर है। और कह श्यामल मृदुगाट किशोरा, और कहाँ यह सांवले से राम, यानी किशोर सांवले से राम न, मृदु माने कोमल, कोमल किशोर सांवले राम, कहाँ यह कठोर वज्र के समान धनुष, और कहाँ यह किशोर श्याम यानी कोमल किशोर श्याम, यानी कौन, भगवान राम। विधि के ही भांति धरो और धीरा, आप विधि के ही भांति धरो और धीरा, अब अपने मन में ही धैर्य धारण कर रही हैं, ब्रह्मा को मना रही हैं और अपने ही मन में धैर्य को धारण करें। विधि माने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी को मना करके अपने ही मन में धैर्य को धारण कर रही हैं। सीरस सुमन कन बेदिन हीरा, और कह रही हैं सीरस सुमन कन बेदिन हीरा, जो रुई होता है, जिसमें रुई होता है उसका नाम होता है सुमन। सीरस, सीरस का पौधा, सीरस का पौधा माने जो रुई जिससे निकलता है। कभी सीरस का पौधा यानी रुई का पौधा कभी हीरे को बीत सकता है ना, नहीं। उनको लग रहा है कि धनुष कैसे उठाएंगे, एकदम कोमल हैं, ये धनुष को कैसे उठा पाएंगे। कभी ये तो वही बात हो गई कि एक सीरस का पौधा हो जो रुई वाला होता है, अब रुई से आप हीरा काटोगे, कटेगा नहीं, तो रुई यानी सीरस के पौधे से हीरा कटता है नहीं। अब ये फिर कह रही हैं सकल सभा कै मति गए भोरी, माने पूरे सभा का माने पूरे जो सभा बैठी है यानी जो आए हैं सब, उनका मति क्या है, भ्रम है, पूरा भ्रमित हो गया है, माने उनके मन में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब मति मार के बैठे हैं। और अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब सीता जी देखिए, सीता जी इतना व्याकुल हैं कि पहले किसको मनाती हैं, पार्वती को, फिर भगवान शंकर को मनाती हैं, फिर भगवान शंकर के बाद पहुंचती हैं गणेश के पास ना। गणेश को मनाने के बाद देखिए गणेश को भी मनाई हैं, वहाँ कहीं लिखा होगा, हाँ गणेश के लिए दिया है कहीं, देखना गणनायक वरदायक ना, तो हाँ श्लोक में गणेश को मनाने के बाद अब इनका देखिए इतना व्याकुलता है कि अब धनुष को ही मनाना चालू कर दी हैं ना। अब इतना व्याकुल हो गई हैं सीता कि सीता को समझ में नहीं आ रहा है कि धनुष को मनाना चालू कर दी, और धनुष भी इनसे बात कर रहा है। यहाँ तुलसीदास जी के रामचरितमानस में विद्वानों में मतभेद है कि धनुष तो निर्जीव है, फिर कैसे बात किया सीता से, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए वही है कि अब मोहि शंभु चाप गत तोरी, अब भगवान अब सबसे मना के हार गई हैं और किससे बात कर रही हैं, धनुष से। अब धनुष भी इनसे बात कर रहा है, यानी ये केवल क्या है, ऐसा अलंकार है जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात की गई है, वास्तविकता नहीं, ये काल्पनिक ना। देखिए अब मोहि सम, अब आगे कह रहे हैं निज जड़ता लोगन पर डाली, अब धनुष से कह रही हैं, अब धनुष इनसे बात कर रहा है, तो अब धनुष से कह रही हैं जो आपकी जड़ता है, जो आपका भारीपन है, जो लोग बैठे हैं यहाँ ना, उनके ऊपर डाल दीजिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो निर्जीव ही हैं, जब उठा नहीं पाए और सर नीचे का बैठे हैं, समझो निर्जीव ही हैं, कोई धनुष को हाथ तक नहीं लगा पाया, हाथ लगाया गिर गया, 500-500 लोग मिल गए फिर भी धनुष नहीं उठा ना, हाँ अरे हो गया, अब जो भी है काल्पनिक चीज़ें हैं, अब छोड़ो। अब उठाने के लिए 3-4 लोग गए हैं, अब 3 लोग 4 लोग जो भी गए हैं अब उठा नहीं पाए हैं, तो कह रही है समझो बेकार हैं, जड़ हैं, ये क्या हैं, मरे हुए हैं, मरे समान है ये हैं, तो कह रहे धनुष कह रही है अब करें क्या हम, बताओ आप। तो कह रहे हैं जो लोग यहाँ बैठे हैं जड़ हो गए हैं, ये मर गए हैं, समझो न, निर्जीव हो गए हैं। अपना जो भारीपन है, अपने भारीपन को किसके ऊपर डाल दो, लोगों के ऊपर डाल दो, ठीक। और आप क्या हो जाओ, हल्के हो जाओ। धनुष से बात कर रही सीता, देखो सीता की व्याकुलता ना, क्योंकि राम को एक बार अभी आगे आएगा, राम को देखेंगी फिर सभी समाज का क्या करेंगी, लाज करेंगी, फिर राम को देख करके धरती को देखना चालू करेंगी ना। तो यही एक कहानी आपको बताए थे, नज़रें उठी तो अदा बन गई, नज़रें उठ के झुकी तो कदा बन गई। अरे कब बताएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे जब वो तो बताएंगे वहाँ क्या है कहानी। अरे उसमें हिंदी ग्रामर में गधा, ये यहाँ निज जड़ता लोगन पर डाली, यानी अपना जो भारीपन है वो किसके ऊपर डाल दो, लोगों के ऊपर डाल दो। और आगे होई हरहु रघुपति निहारी, अब धनुष भी इनसे कह रहा है,
तो मैं अपना जड़ता मान लीजिए जो लोग निर्जीव हो गए हैं, मान लीजिए निर्जीव के समान हो गए हैं, मैं उनके ऊपर अपना जड़ता कितना डालूं, कितना डालूं। अब सीता जी से पूछ रहे हैं, अब सीता जी कंफ्यूज हैं। तो सीता जी क्या कह रही हैं कि हमने तो भगवान को मनाया था, भगवान किसको, पार्वती को, माँ देवी पार्वती को मनाया, भगवान शंकर को मनाया, और किसको मनाया, गणेश को। अब पता नहीं उन लोगों ने कितना हल्का किया धनुष को, थोड़ा थोड़ा वो लोग भी हल्का किए हैं। अब उन लोगों ने कितना हल्का किया, अब आगे देखिए इनकी चालाकी, क्या गजब बोल रही हैं। फिर तुलसीदास क्या गजब का लिखे हैं, पहले इनको सोचो। हाँ, होई हरहु रघुपति निहारी। अब कह रही हैं कि ए धनुष, आप माने धनुष से कह रही हैं, चाप यानी धनुष से आप रघुपति को देख लीजिए, रघुपति यानी भगवान राम को देख लीजिए, और हल्का, उतना हल्का हो जाइए जितने में वो उठा सकें। आप हो, देखिए कितना गजब है, हो हरहु, हल्के हो जाओ, हो माने हो जाओ, हरहु माने हल्का, हल्का हो जाओ, कितना हल्का हो जाओ, रघुपति निहारी, भगवान राम को देख करके उतना हल्का हो जाओ जितने में वो उठा सकें। अब ऐसे कहती कि इतना हल्का हो जाओ, उतना हल्का हो जाओ, तो कन्फ्यूज हो जाते, पता नहीं भगवान शंकर ने कितना हल्का किया, पार्वती देवी पार्वती ने कितना हल्का किया, गणेश ने कितना हल्का किया। इसीलिए कह रही हैं कि हो हरहु, हल्के हो जाओ, कितना हल्के हो जाओ, भगवान राम को देख के हल्के हो जाओ। अब कोई टेंशन ही नहीं है, अब भगवान राम का जितना वजन उठा सकेंगे उतना हल्के हो जाओ। चलिए आगे, अति परिति परिताप सिय मन माहि। अब सीता जी के परिताप, परिताप माने अग्नि, ज्वाला न, सीता जी के मन में ज्वाला धधक रही है, परिताप है, सिय मन माहि, उनके मन में परिताप है न, दुख है, परिताप है, अग्नि है, अग्नि की नहीं कहते, हमारे करेजा में आगी बरता न, ये हाँ वही मतलब है, यहाँ सेंस वही है, ठीक। तो लव निमेष, अब लव, अब देखिए कह रहे हैं इनके अग्नि जल रही है, यानी इनके मन में दुख बहुत है। अब लव निमेष जुग सम सय सम जाहि। लव, लव माने क्षण भर, और निमेष माने पलकों का, पलकों का क्षण भर में झपकना, लव निमेष जुग। अब कह रहे हैं जितना पल, अब सीता जी क्या कह रही हैं, यहाँ देखो क्या गजब, तुलसीदास को कितना, हाँ बहुत बेहतरीन लिख दिए हैं। कह रही हैं कि पलक के झपकने में, आधा पलक, पूरा पलक नहीं, निमेष, पलक का आधा झपकना, पलक को आधे झपकने में जितना टाइम लगता है उतना समय बीतने में ऐसा लग रहा है जैसे पूरा युग बीत रहा हो। आधा पलक झपकाने में, इसको आधा करने में, इतना आधा पलक झपकने में ऐसा लग रहा है कि एक युग बीत रहा हो। क्या लग रहा है, एक युग बीत रहा हो, युग न, एक युग, यानी आधा पलक को झपकने में जितना समय लगता है उतना समय ऐसा लग रहा है कि आधा पलक झपकने में एक एक युग बीत रहा हो। सीता जी के मन में ऐसा है। अब सोचो, आप कोई जैसे 6 रन चाहिए, एक बॉल पे 6 रन चाहिए, वर्ल्ड कप का मैच है, आप लोग ऐसे सोचो, और वहाँ पे कोई है, अब आप लोग माने खटिया उठिए बैठा रहे, बस अपने आप इधर उधर करते, देखते नहीं ऐसा लगा जाना तो ही मारता है, तो जो मारने वाला है वो अलग है, आपका डिजाइन अपने आप चेंज होता रहता है। आप देखना कभी ना, ऐसे बैठा रहा ना, बैठ के देखत रहा कुर्सी उर्सी पे, अब एक गिरा 6 रन चाहता, जैसे कुर्सी उर्सी ठेलत रहा तो हमारा, तो यही है यहाँ कहानी, ये है, समझ गए। तो यानी आधे पलक को झपकने में ऐसा लग रहा है जैसे युग बीत रहे हों, ये है कहानी। अब हम लोगों को देखना है क्या, इंग्लिश, ठीक।